हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डार्क एजेस का थर्ड एपिसोड। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनमेकर के कारण पूरे अर्थ पर से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी थी और सारे लोग अब नए अर्थ पे जीना सीख गए थे। लेकिन फिर मिस्टिक कैप्टन अमेरिका का रूप लेकर टोनी स्टार्क को अपने साथ ले गए एपोकलिप्स के पास, जिसने मैग्नेटो के जरिए एक ऐसा बंकर बनाया था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। और फिर टोनी स्टार्क का माइंड कंट्रोल करके उसे अपनी टीम में शामिल कर दिया ताकि वो फिर से अनमेकर को जिंदा कर सके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं जो कहता है फ्लेम ऑन। और तब हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है। एक समय था जब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब सब लोग एक साथ आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च अपने फायर से बच्चों के लिए चाय बना रहा था। तभी जॉनी डैनी केज से कहता है कि एक समय था जब वो गैलेक्टस को पिघलाने की ताकत रखता था, जिस पर डैनी पूछती है कि ये गैलेक्टस कौन है। लेकिन तभी पीटर चुपके से जॉनी से कहता है कि वो ये बातें ना करे तो अच्छा ही होगा। तभी जेसिका वहां आ जाती है, लेकिन जेसिका को देखकर पीटर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर से शिफ्ट होती है और हम एक केव देखते हैं जहां पर टोनी और पेपर रहते थे। लेकिन टोनी के गायब होने के कारण वहां पर ब्लेड, वुल्वरीन और हनी बैचर आए थे वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने। तभी पेपर कहती है कि जब रात को कैप्टन अमेरिका टोनी से मिलने आया था तब से टोनी गायब है। तभी हनी बैचर कहती है कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कभी आया ही नहीं था, जिस पर पेपर पूछती है कि अगर कैप्टन अमेरिका यहाँ नहीं आया था तो वो कौन था, जिस पर वॉल्वरिन कहती है कि वो ये स्मेल जानती है। और तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर मिस्टिक आई थी। ये कहते ही वे तीनों पेपर को लेकर जंगल की ओर दौड़ते हैं। तभी वॉल्वरिन कहती है कि रात को जो अटैक हुआ था वो तो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। ये कहते ही वे लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां से टोनी को गायब किया गया था। और तब वे लोग वहां पर कुछ वैम्पायर्स की राख भी देखते हैं जिनको टोनी ने वहां पर मार डाला था। ये सब कुछ देखकर वॉल्वरिन पेपर से कहती है कि वो जानती है कि टोनी को किसने किडनैप किया है। यहाँ वकांडा में डॉक्टर डूम कहता है कि अगर एपोकलिप्स ने टोनी स्टार्क को किडनैप किया है तो हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही जॉनी कहता है कि डूम इतना शरीफ कब से बन गया, जिस पर मून गर्ल कहती है कि डूम कभी सुधरा नहीं है, वो तो सिर्फ टोनी को एक मुसीबत मानता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला है। ये सुनते ही डूम का ईगो हर्ट हो जाता है और तब ब्लैक पैंथर से कहता है कि जो जन्नत वो वहां बनाना चाहता है वो जलकर राख होने वाली है, इसीलिए हमें स्टार को एपोकलिप्स से छुड़ाना होगा। तभी पेपर कहती है कि वो जाके टोनी को लाएगी, जिस पर स्पाइडरमैन उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है और ह्यूमन टॉर्च भी। लेकिन तभी सुजन कहती है कि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि टोनी जिंदा है या नहीं, और अगर है तो वो किस हाल में है। लेकिन तभी डॉक्टर डूम घड़ी की आवाज निकालने लगता है, जिसे सुनकर जॉनी परेशान हो जाता है और चुप रहने के लिए कहता है। और आगे वो कहता है कि एपोकलिप्स से वो हर बार लड़ चुके हैं और उन्हें पता है कि वो कितना खतरनाक है और इसलिए हमें कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्विक सिल्वर है। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है कि हमारा प्लान था, क्विक सिल्वर तेजी से अंदर जाएगा और ये जान लेगा कि टोनी कहाँ पर है और वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन क्विक सिल्वर को क्या पता था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी क्विक सिल्वर अंदर आ जाता है और देखता है कि वहां पर मैग्नेटो के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी। तभी मैग्नेटो क्विक सिल्वर को देख लेता है और उसे बुलाने लगता है। और ये सुनते ही क्विक सिल्वर मैग्नेटो की ओर दौड़ने लगता है और मिस्टर फैंटास्टिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही क्विक सिल्वर मैग्नेटो के पास पहुंच जाता है तो उसे एक तेज झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एपोकलिप्स आ जाता है, जिसके साथ था डॉक्टर ऑक्टोपस जो अब एपोकलिप्स के लिए काम करता है। तभी एपोकलिप्स डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि तुम्हारा प्लान काम आ गया। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि हम इसे कैद करके रखें क्या, जिस पर एपोकलिप्स कहता है कि नहीं, उसके पास एक और प्लान है। ये कहते ही वो पर्पल मैन को वहां बुलाता है। फिर हम वकांडा देखते हैं जहां पर क्विक सिल्वर आ चुका था। तभी ब्लैक पैंथर क्विक सिल्वर से पूछता है कि उसने वहां पर क्या देखा, जिस पर क्विक सिल्वर कुछ भी नहीं कहता है। और ये देखकर वे सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्विक सिल्वर जो अब पर्पल मैन के कंट्रोल में था वो सब पे अटैक करने लगता है। और एक ही पल में क्विक सिल्वर
ओकाई की गर्दन को मरोड़ देता है और उसे मार डालता है और उसका स्पीयर उठाकर जॉनी के दिल में घुसाता है, जिसके कारण जॉनी कंट्रोल के बाहर हो जाता है और चारों ओर आग फैलने लगती है। लेकिन तभी जीत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्विकसिल्वर को बेहोश कर देती है, लेकिन जॉनी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ये देखकर सुजन उसकी ओर दौड़ती है और उसे शांत करने लगती है। तभी जॉनी सुजन से कहता है कि वो वहां से जाए, लेकिन सुजन मना कर देती है और तब जॉनी पूरी तरह से जल जाता है और राख बन जाता है। लेकिन सुजन स्टॉर्म ने बाकी सारे हीरोज को शील्ड बनाई हुई थी, जिसके कारण वो बच गए थे। सुजन जॉनी की राख को देखकर वहां रोने लगती है, क्योंकि उसके फैमिली में अब वो ही अकेला था जो भी अब उससे दूर हो चुका था और जॉनी के आग के कारण क्विकसिल्वर के पैर भी जा चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद क्विकसिल्वर को होश आता है और वो पर्पल मैन के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और तब वो कहता है कि वो पर्पल मैन के कंट्रोल में था। तभी ब्लैक पैंथर क्विकसिल्वर से पूछता है कि उसने वहां पर क्या देखा, जिस पर क्विकसिल्वर कहता है कि वहां पर उन लोगों ने एक पिरामिड बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है और वो मैग्नेटो के कारण चल रही है। तभी ब्लैक पैंथर पूछता है कि क्या उसने वहां पर स्टार्क को देखा, जिस पर क्विकसिल्वर कहता है कि हाँ, उसने वहां पर स्टार्क को देखा और उसके साथ वहां पर बीस्ट, डॉक्टर ऑक्टोपस, रिरी विलियम्स और रीड रिचर्ड्स भी थे। ये सुनते ही सुजन स्टॉर्म शॉक रह जाती है कि उसके हस्बैंड मिस्टर फैंटास्टिक अभी भी जिंदा है और वो दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। यहाँ एपोकलिप्स बाहर खड़ा था और किसी से कहता है कि वे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? जिस पर वो शख्स कहता है कि वे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि एपोकलिप्स माइल्स मोराल्स के साथ बात कर रहा था, जो अब एक ऐसे सिम्बियोट से जुड़ चुका है जो वेनम और कार्नेज को मिलाकर बनाया गया है। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।